दे दो। ये जो हरियाणा नस्ल की गाय है जी, जी जो पिछले साल जो 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी लगी थी चरखी दादरी के अंदर, उसमें इसने दुधारू की श्रेणी थी जो जी उसमें गौशाला की जो दुधारू कैटेगरी थी उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया था। और जो अब की हाँ जी, और जो अब की बार 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी थी इसमें इसने अभी फिलहाल जो पीछे थी 24, 25, 26 फरवरी को जी, उसमें भी चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान प्राप्त किया ड्राई में, मिल्किंग में। मिल्किंग को बढ़ाने के साथ साथ जो ब्रीडिंग है जी, जो गायों की नस्ल है हरियाणा है साहिवाल, उस पे भी काम शुरुआत नस्ल सुधार पर भी आपने काम शुरू किया। जी जी, तो उससे एक तो नस्ल सुधार भी और साथ में जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। गौशाला आत्मनिर्भर हो, चाहे फिर उत्तर भारत की भी मुजफ्फरनगर में पीछे प्रदर्शनी लगी थी, उसमें भी गायें को तैयार करके हमने वहाँ पे मेड़ों में ले जाने का प्रयास किया और उस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। अच्छा। और इन जितने भी मेड़ों में गए हैं जी, उनमें लगभग हर जगह पोजीशन हमें, चाहे वो प्रथम रही हो, चाहे द्वितीय रही हो, चाहे तृतीय, तो कहीं पर भी हमने पार्टिसिपेट किया तो गाय ने हमको निराश नहीं किया। जी। और जो अब की बार लगी थी उसमें ये उन पहले दोनों में दुधारू कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और अब की बार जो है सूचक गाय प्रेग्नेंट है ये फिलहाल ड्राई में हाँ ड्राई कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और उसमें तृतीय स्थान प्राप्त, थर्ड पोजीशन। नस्ल सुधार की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो हम उसके बारे में जो हमारे पास उपलब्ध गाय हैं उनकी नस्ल और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम क्या क्या, तो डॉक्टर साहब इसकी दूध क्षमता की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी है? अभी ये फिलहाल 10 दिन की ब्याई हुई है। अच्छा। और 12 से 13 केजी के आसपास 12-13 केजी दूध है अभी फिलहाल दे रही। एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। देश, समाज और धर्म के हित में काम करने वाले स्थानों पर घूमते घूमते आज हम पहुंचे हैं पाबड़ा गांव की पंचग्रामी गौशाला में। पंचग्रामी गौशाला में घूमने पर हमने देखा कि गायें विशेष सेहतमंद और खुश हैं और यहाँ का माहौल एकदम पवित्र है। यहाँ पर काम करने वाले प्रधान जी से हम इन सब चीज़ों का राज जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप एक बार दर्शकों को अपना और अपनी गौशाला के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ परिचय दे दो। ये जो गौशाला है श्री पंचग्रामी समाद बाबा पृथ्वीनाथ गौशाला पावड़ा जी, जिला हिसार में स्थित है जी, हिसार से भुन्ना रोड पर। और ये गौशाला है जो 6 फरवरी 2006 से जी स्थापित है। ठीक है। 6 गायों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज लगभग 1793 गोवंश इस गौशाला में मौजूद है आज के दिन। और मैं पूर्व प्रधान डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, 1700 के आसपास गोवंश है प्रधान जी, और लगभग सभी की सेहत हष्ट पुष्ट है। और जो भी हरियाणा सरकार के या कोई भी प्राइवेट मेले लगते हैं, अभी हमने देखा कि हर एक जगह से कोई ना कोई अपनी गौशाला की गाय कुछ न कुछ पोजीशन लेके आती है और बाकी गौ सेवकों का भी हौसला बढ़ाती है। तो प्रधान जी ये बताइए कि ये सब कैसे संभव हो पाया? संभव तो जी, मैं लगभग आज से ठीक 3-3.25 साल पहले इस गौशाला की कमेटी में आया था एज ए प्रधान जी। वैसे तो मैं वेटेरियन हूँ, ठीक है। VLDA एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इस कमेटी में आने के बाद देखा कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जाए। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने सोचा कि जो अपना गायों का दूध है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। और उस दूध को बढ़ाने के साथ साथ जो ब्रीडिंग है जी, जो गायों की नस्ल है हरियाणा है साहिवाल, उस पे भी काम शुरुआत की नस्ल गई। सुधार पर नस्ल भी सुधार आपने पे भी काम शुरू किया। जी जी, तो उससे एक तो नस्ल सुधार भी और साथ में जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है, गौशाला आत्मनिर्भर भी बनती है। ठीक है। तो उसी के साथ साथ हमने जो नस्ल सुधार के लिए जो प्रयास किए उसमें जो हमने गाय हैं जो यहाँ से अलग विशेष छांटी और छांटने के बाद उनका ब्रीडिंग का कार्य स्टार्ट किया। उससे हमें बछड़ियाँ भेड़ियाँ विभिन्न प्रकार की साहिवाल की, गिरकी भी हैं और हरियाणा की भी, थार पारकर की भी। तो आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिला। जी जी जी। और इसमें सबसे पहले तो सभी पंचग्राम वासियों का भी काफी अच्छा सहयोग रहा जी, हर प्रकार का। और उसी से हम शुरुआत करके नस्ल सुधार के लिए जो भी जितने भी राज्य स्तरीय हो, चाहे फिर उत्तर भारत की भी मुजफ्फरनगर में पीछे प्रदर्शनी लगी थी, उसमें भी गायें को तैयार करके हमने वहाँ पे मेड़ों में
ले जाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। अच्छा। और इन जी, जी। जितने भी मेलों में गए हैं जी। उनमें लगभग हर जगह पोजीशन हमें, चाहे वो प्रथम रही हो, चाहे द्वितीय रही हो, चाहे तृतीय। तो कहीं से भी कहीं पर भी हमने पार्टिसिपेट किया तो गाय ने हमको निराश नहीं किया। जी। तो प्रधान जी, ये जो गाय हम सामने देख पा रहे हैं, हम्म। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि इस गाय की उम्र कितनी है और इसने कौन कौन से कंपटीशन लड़े और क्या इसका परिणाम रहा। इस गाय की उम्र आज लगभग 7 साल। जी। और ठीक आज से 3 साल पहले हम्म। सबसे पहले जो भिवानी में 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी लगी थी, उसमें पहली बार पार्टिसिपेट इस गाय को करवाया गया था, और उसमें इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। पहली बार पार्टिसिपेट किया और इसने सेकंड प्राइज प्राप्त किया था वहाँ ली। और उसके बाद जो 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी चरखी दादरी में जी। हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित हुई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये गाय पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जी जी। और जो अब की बार लगी थी उसमें ये उन पहले दोनों में दुधारू कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, और अब की बार जो है सूचक गाय प्रेग्नेंट है ये फिलहाल ड्राई में हाँ ड्राई कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें तृतीय स्थान प्राप्त, थर्ड पोजीशन। जी। तो प्रधान जी, आप एक बार थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि ये गाय आपने कहीं से परचेज की थी या गौशाला में ही आई हुई गायों में से ही आपने इसको तैयार किया, क्या किया था? ये गाय है जो कोई परचेज नहीं किया हमने, जो गोवंश नकारा गोवंश हमारा जिसको हम बोलते हैं जी, जो लोग है जो या व्यक्ति है जो भी गांव के पंचग्रामी से ही इसको यहाँ पे गौशाला में छोड़ के गए हुए थे, उसी में से हमने निकाल के इसको तैयार करके विशेष वो प्रकार से तैयार करके और तभी पार्टिसिपेट करवाया। आसान शब्दों में ये कहें कि जिन गायों को या जिन बछड़ियों को समाज ने या अपने परिवारों ने नकार दिया था, जी। उन गायों की सेवा करके और आपने उस मुकाम तक पहुंचाया कि पूरे हरियाणा में इसने प्रथम स्थान तक भी प्राप्त किया। जी। तो आम जो गौ सेवक हैं, गोपालक हैं या जो भी किसान भाई हैं, तो उनके लिए एक संदेश है कि आपके घर में जो गाय खड़ी है वो नकारा नहीं है। अगर उस पर भी आप थोड़ा तरीके से काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगी। जरूर जी, बिल्कुल देगी। तो वो एक कहावत है, गावो विश्वस्य मातृ है, गाय ही विश्व की माता है और गाय ही हमको पालती है। जो गाय को पालता है, गाय उसको कभी निराश नहीं करती, उसको जरूर उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। तो इसका एक साक्षात उदाहरण है पाबड़ा गौशाला। पाबड़ा गौशाला में नकारा तो नहीं, गाय तो कभी नकारा होती नहीं। उन गायों से जो समाज ने जिनको निकाल दिया था, उन गायों की सेवा करना जब शुरू किया तो गाय ने पूरे हरियाणा देश प्रदेश में गौशाला का और समाज का नाम रोशन किया। तो प्रधान जी, ये बताइए कि जैसे गाय हमारे पास आती हैं तो इनका आपने कुछ वैज्ञानिक तरीके से इनको कुछ सेपरेट कर रखा है, इनको नस्ल के आधार पर, या कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आगे हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? इसको जी अलग से तो जो भी जिस भी प्रकार की गायें आती है ब्रीडिंग के लिए अलग रखा हुआ है उनको। ठीक है। दुधारू गायें हैं जो वो अलग है। ठीक है। जो छोटे बछड़े बछड़ियां हैं उनको अलग रखा हुआ है जो दूध पीते हैं। ठीक है। और जो इसके अलावा जो भेड़िया है उनकी अलग। तो आपका जो आप वेटरनरी डिपार्टमेंट में हो, तो आपका अनुभव गौशाला के थोड़ा बहुत तो जरूर लाभ में आया, जिसकी वजह से आपने गायों का वर्गीकरण किया और वैज्ञानिक तरीके से उनका थोड़ा सा सुधार किया। जी। तो नस्ल सुधार की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो हम उसके बारे में जो हमारे पास उपलब्ध गाय हैं उनकी नस्ल और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो जी अलग से सेपरेट उनको रख के उसके हिसाब से ही जो भी दाना चारा है वो दे के, और अलग से जो बुल है उनसे ही हरियाणा का जो हरियाणा से साहिवाल का जो साहिवाल से उसको क्रॉस मीटिंग करवा के हाँ, और उससे जो भी है ब्रीडिंग के लिए वो कर रहे हैं। और आगे हम 2-3 बुल जो कमेटी है, मौजूदा कमेटी है जो, उनका भी प्रयास है कि आगे 2-3 साहिवाल और हरियाणा नस्ल के जो बुल है वो लेके आए गौशाला में। अच्छा। और थोड़ा बहुत जो आप आगे हम ये भी सोच रहे हैं कि जो AI वगैरह से भी जी उससे भी थोड़ा बहुत अलग हम ब्रीडिंग पे अच्छा वो करें, फोकस करें। जी। और इसे एक तो गौशाला को जो सेल्फ डिपेंड बढ़ाने का जो प्रयास है उसमें हम ये सोच रहे हैं कि काफी वो हो, मतलब हमें वो मिले, कामयाबी मिले, और दूध का जो प्रोडक्शन है वो अब जो फिलहाल है उससे डबल हो जी। तो गौशाला की अगर हम बात करें तो आम जो पशुपालक हैं वो अपने घर से गाय को इसी वजह से निकालता है कि गाय से उसकी आमदनी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से गाय किन तरीकों से आमदनी दे सकती है? आमदनी के लिए तो गाय का जो है फिलहाल एक तो जो हम पहली बात तो होगी दूध ही जी।
उससे दूध से भी वो कर सकते हैं, विभिन्न बिल्कुल, प्रकार के प्रोडक्ट बना के भी वो कर सकते हैं। जी जी और इसके अलावा जो गोबर है जी जी, उससे खाद भी तैयार करके खाद तैयार किया उससे जा भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके अलावा जो अन्य 2-3 चीजों पे और भी हम ये कमेटी है जो प्रयास कर रही है आगे जी जी कि इससे जो विभिन्न प्रकार के गोबर के जो उत्पाद है वो तैयार किए जाए। जी। इसके अलावा अगर हम अच्छी गाय घर पर रखेंगे, अच्छी गाय तैयार करेंगे, तो सरकार या विभिन्न मेला कमेटियों के द्वारा जो समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनमें भी वो कुछ न कुछ पशुपालक के लिए लेके ही आती है। जी जी बिल्कुल। जैसे आप अपने सामने ये गाय है, इसने अभी तक मेरे ख्याल से तीन चार बार मेले में पार्टिसिपेट किया जी है, जी जी और हर बार कुछ न कुछ ये लेकर ही आई है। जी जी तो पशुपालक साथियों, तो गाय जो है, अगर उस पर थोड़ा तरीके से काम किया जाए तो गाय कभी पशुपालक को निराश नहीं करती। और सामने जो गाय देख रहे हैं, ये ऐसे ही समाज द्वारा नकार दी गई गाय है, और इसकी सेवा करने के उपरांत इसने पाबड़ा गौशाला और यहाँ के गौसेवकों का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया है। तो डॉक्टर साहब, आप समाज को या अपने आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गाय के बारे में? मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो है अपने घर पे भी गाय पाले और जी अच्छे तरीके से पाले, जी ताकि जो गाय का दूध है या उससे बने हुए उत्पाद है उनका भी अच्छा सेहत भी ठीक रहे उससे। जी जी, और इसके अलावा यदि कोई नहीं भी रख सकता है हम्म, तो जो अपनी नज़दीकी गौशाला है वहाँ से भी दूध वगैरह है उससे बने उत्पाद वो भी ले सकते हैं, जी, जिससे गौशाला का भी कार्य चल सके और उनको खुद को भी सेहत ठीक रहने के लिए वो मिल सके। ठीक और है, इसके अलावा जो भी गौशालाएं हैं अपनी नज़दीकी, उस गौशाला में अपनी श्रद्धा के अनुसार पुण्यदान करके भी जरूर गौ पुण्य प्राप्त कर सकते श्रमदान करें, या अपना जो कोई समर्थ है तो उसको हैं। उसी के अनुसार अनाज या जो भी उनका सामर्थ्य है उसके अनुसार गाय के लिए हमेशा कुछ हिस्सा अपनी कमाई का जरूर निकालना जरूर चाहिए। निकाल के दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे फील्ड में रहते हैं, गाय की जो आज समाज में जो दुर्दशा है, ये तो किसी से छिपी नहीं है कि गाय जी का जी। जो हाल जो आज के समय में है वो नहीं होना चाहिए था। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण तो जी देख, तो जो मेन कारण है ना, जो हम ज्यादातर तो उसमें सोच में ये लग गए कि जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है जी जी, वो एक धारणा सी बनी हुई कि जो गाय है, खास तौर पे जो देसी गाय है वो इतना दूध नहीं दे पाती। जी जी मेन कारण तो है ये, जी लेकिन ये धारणा भी लोगों की काफी हद तक गलत है। जी, यदि तो उसकी आप हम अच्छे से सेवा करें, हम्म, अच्छे तरीके से उसको आहार वगैरह दे रख रखाव अच्छा करें, तो ऐसी बात नहीं है कि देसी गौवंश भी बड़ा अच्छा अच्छा दूध दे सकता है। अच्छा दूध दे। तो आपके हिसाब से जो आजकल जो समाज है वो धन या इनकम को ज्यादा देखने जी लग जी गया, जी कि भाई जो हमारा बेनिफिट किस में ज्यादा वो देखने लग गया। जी हालांकि अगर हम दूध की गुणवत्ता की बात करें तो देसी गौवंश का दूध सबसे उत्तम है। जी जी तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आम जो पशुपालक है, तो उसको गाय के अगर हम लाभ की हम बात करें, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर या जिसको मन में रखकर गाय को घर में एक गाय तो जरूर ही रखनी चाहिए? ऐसे कोई 5-4 आप चीजें अगर आप बता सको तो सबका लाभ हो जाए। गाय से तो ये है जी, सबसे पहले तो अपने जो हिंदू समाज उसमें गाय को वैसे ही पवित्र माना जाता है और माता का दर्जा हम देते हैं। जी, पहली बात तो यही। बिल्कुल और गाय पे है जो, यदि हम डेली प्रतिदिन जी इस पे वो करें, हाथ फेरें, तो उससे भी काफी चीजें जो शरीर की जो काफी मतलब बीमारियां हैं जो उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। जी जी और इसके अलावा जो दूध है जी, वो भी काफी गुणवत्ता वाला दूध होता है देसी गौवंश का। औषधीय गुण उसके हाँ, अंदर होते औषधीय हैं। गुण होते हैं उसके अंदर, जी तो वो पीने से उससे भी तो। और जो इसके अलावा जो गौमूत्र है जी 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 उससे भी हम काफी बीमारियों में भी उसका प्रयोग होता है, जी जी, क्योंकि काफी जो गौभक्त यहाँ पे लेने के लिए भी गौमूत्र को आते हैं गौशाला में, तो उससे भी ये लगता है कि इसलिए भी। और इसके अलावा जो इसका घी है जी, वो भी काफी दवाइयों में भी यूज होता है, नाक वगैरह में डालने से भी जो नजला वगैरह है और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी ठीक होती है उससे। तो कुल तो इसलिए मिलाकर कुल मिला के गाय की तो हर एक चीज ही औषधीय है। जी जी गाय का साथ से लेकर के मूत्र गोबर तक जी सब कुछ मनुष्य के लिए ही बना है। जी जी तो इसी वजह से गाय को विश्व की माता कहा जाता है, क्योंकि गाय अपना सब कुछ अपने गौपालक के लिए, उसके लाभ के लिए ही देती है। वो अपने पास कुछ नहीं रहती। इवन तो जब सांस लेती है तो बदले में भी वो ऑक्सीजन ही लेती है। छोड़ती है। जी जी ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आप अंत में कोई और विचार अपने अगर आप व्यक्त करना चाहो तो वो जरूर बताएं प्लीज। विचार तो यही है जी बस, कि अपने हर
जो है व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार एक या दो जो गोवंश अपने घर पे भी पाले, जी जी और जो अपने सामर्थ्य के अनुसार है जी, वह तन मन धन किसी भी प्रकार की जो सेवा है वो अपनी नजदीकी गौशाला में दे। नजदीकी गौशाला में दे। तो डॉक्टर साहब एक बार आपसे विनती है कि आप एक बार गौशाला का भ्रमण जरूर कराएं कि किस तरीके जी। से आपने मैनेजमेंट करते हैं और क्या व्यवस्था रहती है। जी, ये गौशाला का जो ब्रीडिंग वाला है इसमें सबसे पहले जो भेड़िया है जी जी जी, जो 1 बढ़िया। साल से अब होगी 1.5 साल के आसपास की, उनका ये पहला जो शेड है ये। तो इसमें अलग से जो बछड़ियां जिस पर हमें काम करना है वो अलग से रखी जी हुई जी, हैं। ब्रीडिंग के लिए जो अलग से है साहिवाल है, हरियाणा है, जी, गिर जी। है, इसी के अंदर जो ठीक है। अपनी 1 सवा साल 1.5 साल के आसपास की बछड़ियां हैं सभी है। जी जी, तो इनका अलग से सभी का अलग जी, अलग जी। वर्गीकरण कर रखा जी, है। अलग से और वर्गीकरण ये किया हुआ है इनका। टैगिंग और इनका रिकॉर्ड के लिए भी कुछ करते हैं क्या? थोड़ा बहुत है जी, अभी तक शुरुआत ही की है। शुरुआती हाँ, हाँ, शुरुआती स्टेज में जी है। जी जी, अभी ठीक है। शुरुआत ही किया टैगिंग वगैरह से। अच्छा, अगर इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड भी एक साइड आपने बताया है ये। जी, इसके अंदर एक जो ये फर्स्ट कावर है साहिवाल की, अच्छा, ये पहले ब्यात की ब्याई हुई है ये फर्स्ट टाइम साहिवाल। इसने जी 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 बच्चा जी, दिया है। हाँ हाँ, बछड़िया है इसके नीचे अभी अच्छी। तो डॉक्टर साहब इसकी दूध क्षमता की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी है? अभी ये फिलहाल 10 दिन की ब्याई हुई है। अच्छा। और 12 से 13 केजी के आसपास 12-13 केजी दूध है। अभी फिलहाल दे रही है। ये अच्छी गाय है, अच्छी गाय है। और डॉक्टर साहब ये अगर बुल की अगर हम बात करें तो ये कौन सी नस्ल का है? साहिवाल का बुल है जी ये। साहिवाल का बुल है। जी जी, तो इसको अलग से इसको रखा हुआ हाँ हाँ है। जी, अलग से रखा हुआ है ठीक है। इसको। इसके अलावा भी काफी बुल, एक दो हरियाणा का भी हरियाणा आप के बता बुल रहे भी थे। है, हाँ हाँ जी, 2 हरियाणा के बुल भी हैं। ठीक है, ठीक है। और ये देखिए और भी सुंदर और मनोरम दृश्य देसी गायों के लिए खुले के अंदर पापड़ा गौशाला में इतनी बढ़िया व्यवस्था है। सभी गायें आनंद पूर्वक विचरण कर रही हैं और अपने अनुसार इधर उधर घूम रही हैं। तो डॉक्टर साहब वो पीछे एक और हरियाणा नस्ल का बहुत ही सुंदर जो बुल दिखाई दे रहा है वो भी अपना गौशाला में ही तैयार किया हुआ है। जी जी, गौशाला का ही है जी। गौशाला का ही है जी, तो इसकी भी बछड़ियां कैसी आती हैं? ठीक है, जिसकी बछड़ियां है हमारे पास फिलहाल इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो इसमें अगर थोड़ा सा आप वैसे तो ध्यान रख ही रहे हो जी जी, नस्ल को उसी नस्ल के सांड से हाँ, जो हरियाणा की हरियाणा से करवा रही हैं और जो साहिवाल है वो साहिवाल से। साहिवाल से करवा रहे हैं। तो मुख्यतः आपको दो ही प्रकार के बुल हैं यहाँ 2 ही पर। प्रकार के बुल हैं यहाँ पे ठीक है। फिलहाल। तो और ये जो पीछे एक और सुंदर गाय दिख रही है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। ये जो हरियाणा नस्ल की गाय है जी, जी। जो पिछले साल जो 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी लगी थी चरखी दादरी के अंदर, उसमें इसने दुधारू की श्रेणी थी जो, जी। उसमें गौशाला की जो दुधारू कैटेगरी थी उसमें 33 स्थान प्राप्त किया था। और जो थर्ड अब की पोजीशन। हाँ हाँ जी, और जो अब की बार 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी थी इसमें इसने अभी फिलहाल जो पीछे थी 24, 25, 26 फरवरी को जी उसमें भी चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान प्राप्त किया ड्राई में कि जी, मिल्किंग ना में? ना, मिल्किंग में, मिल्किंग में। मिल्क वाली में। मिल्किंग में इस बार 4th पोजीशन हाँ, रही 4th पोजीशन पे आई है जी। पूरे हरियाणा में। हाँ, पूरे हरियाणा जो गौशाला की कैटेगरी गौशाला की कैटेगरी। जी, तो बहुत सुंदर गौशाला, ये पापड़ा गौशाला बहुत सुंदर काम कर रही है और ऐसे दृश्य आज के ज़माने में बहुत विरले ही देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर वास्तविकता की हम बात करें तो ऐसा पवित्र और धार्मिक स्थान का अनुभव यहाँ होता है जिसे अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आते ही आपको महसूस होती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने गौशाला की विजिट करवाई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गौशाला का आभार जो हमारे गोवंश की रक्षा के लिए इतना सुंदर काम कर रही है। जी, धन्यवाद आपका। और अब मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि समय समय पर आप इस गौशाला का भ्रमण करते रहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे ऐसे पवित्र स्थानों पर आने का मौका मिलता है। आप सभी का धन्यवाद।